रहती थी क्या ये? यहाँ अकेली रहती थी, 2 बच्चे उनके पास में छोटे छोटे और अकेली रहती। क्या क्या इन लोगों ने घुस के सांप बेइज्जती करी और उसने विरोध करा, फिर विरोध करने में मतलब उसे तेजाब डाल दिया। छुटिया के जेठ उसकी मौत की वजह और कातिलों के नाम बता रहे थे। एक बार फिर छुटिया के कातिलों की करतूत खुद उनकी जुबानी सुनिए। मैं साहब रक्षाबंधन करने गया था, मैं घर पे जब आया मैंने सुना तो वो गलत नीयत से घर में धसे और उसने विरोध करा तो उसे साहब तेजाब डाल के जला दिया, मदन और मनोज। बाकी उसी ने खुद जलने वाली ने बयान कर दी। क्या कहा उसने मरते टाइम? उसने ये कहा, मरने से पहले जिस टाइम पुलिस आई थी उसने खुद अपने मुंह से बयान कर दिया कि मदन ने और मनोज ने मुझे जलाया। जी हाँ, छुटिया की हत्या की कड़वी और खौफनाक सच्चाई। रामपुर के थाना अजीम नगर की रहने वाली छुटिया की मौत की कहानी उसके रिश्तेदार खुद अपनी जुबानी सुना रहे थे। दरअसल पति की मौत के बाद बेसहारा छुटिया ने जिन 2 लोगों मनोज और मदन लाल से नजदीकियां बढ़ाई, वही उसकी मौत के जिम्मेदार बन गए। तारीख 21 अगस्त 2013 रात का वक्त। मनोज और मदन लाल चुपचाप छुटिया के घर के अंदर दाखिल हुए। दोनों ने छुटिया को दबोच लिया और फिर मनमानी करनी चाही, लेकिन छुटिया ने विरोध करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, छुटिया का शोर मचाना उन्हें अखर गया और बौखलाए मनोज और मदन लाल ने छुटिया पर तेजाब उड़ेल दिया। दोनों शैतान वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। छुटिया का शोर सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और तुरंत जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अजीम नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें महिला जली है, जिसका नाम छुटिया है। मामला तो इसमें विवेचना के बाद स्पष्ट होगा। इसमें एक्चुअली महिला पहले से विधवा थी, 7 साल पहले जिसकी शादी हुई, वो 7 साल से ही विधवा चल रही थी और 2 लोगों से उनकी मित्रता जारी थी, मदन लाल और मनोज। तो इसमें 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है। लोगों का ये आरोप है कि इनको इस महिला को जलाया गया है। एक गिरफ्तारी मदन लाल की हो चुकी है। लेकिन छुटिया की बदकिस्मती वो इस कदर झुलस चुकी थी कि डॉक्टर्स भी उसकी जिंदगी बचा नहीं पाए। छुटिया ने दम तोड़ दिया, मगर मरने से पहले पुलिस के सामने बयान दे गई। मनोज और मदन लाल की घिनौनी करतूत आम कर गई। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और जल्द मदन लाल को तो गिरफ्तार कर लिया। वही मनोज अब भी पकड़ से बाहर है। छुटिया की मौत से उसके परिवार वाले सदमे में, उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम बन गए। लेकिन वाकई हद हो गई, बेशर्म दरिंदे अब बेरहम भी बन गए। मोबीन अली, रामपुर समाचार। सूबे की कानून व्यवस्था बदहाल है। कभी भी कहीं भी अनहोनी दबे पांव अपना काम कर जाती है और जनता के रखवाले सिर्फ और सिर्फ दम भरते रह जाते हैं। क्या इस जर्जर सिस्टम में कोई सुधार की गुंजाइश है या फिर यूं ही आवाम खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर रहेगी? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस स्टेशन बरेली रात के तकरीबन 8 बज रहे थे कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा और जब बारूद से निकला गुबार छटा तो एक जिंदगी हलाक पड़ी हुई थी। बीच सड़क पर हत्या हुई थी। भला पुलिस के कान तक खबर कैसे नहीं पहुंचती? बिना वक्त गवाए पुलिस ने मौका वारदात की तरफ रुख किया। शव की शिनाख्त पप्पू कश्यप के तौर पर की गई और जब वारदात की खबर घर वालों को दी गई तो हर किसी की चीख निकल गई। ये मातमी माहौल रात के सन्नाटे को चीरती तड़प उस परिवार की है जिसकी दुनिया ही उजाड़ दी गई। पूरा परिवार बेसुध हो चुका है। माँ, बहन, भाई, बच्चे, हर कोई खून के आंसू रो रहा है। परिवार जानता है कि कहर बरपाने वाला कौन है। आप खुद ही सुनिए। भैया का नाम ले दिया उनने जेल में। आज भैया हमारे घर से उठा के बेचारे गए और वो कई दिनों से मारने वाला था। बार बार खबर नहीं थी। होली वाले दिन मर्डर हो गया। उसके बाद इनने जी का नाम इनने
फर्जी लिखवाया कि पैसे मिलेंगे। तुम लोग पैरवी कर रहे थे ना, जिस वजह से ये मर्डर हुआ। ये इस मरीज हुआ, ये पैरवी कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने मिलके बदमाशों ने गोली मारी। कोई रंजिश नहीं थी पप्पू कश्यप की, फिर भी उसकी जिंदगी हलाक कर दी गई। लेकिन पप्पू एक मर्डर केस की पैरवी कर रहा था। मेहनतकश पप्पू एक छोटी सी अंडे की दुकान चलाता था। परिवार की जिम्मेदारी निभाता पप्पू चाहता तो शायद उस गुनाह के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाता, लेकिन पप्पू का ज़मीर जिंदा था। अभी इंसानियत बाकी थी। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होली में एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या से हुई, जिसका एकमात्र पैरवीकार पप्पू था। आरोपी सलाखों के पीछे था, जिसको ये बात नागवार गुजर रही थी और आखिरकार एक खूनी साजिश का ताना बाना बुना गया। आधा दर्जन बदमाशों ने मिलकर पप्पू को बीच सड़क मौत के घाट उतार दिया। 4 तो नामजद आए हैं और इनके द्वारा जो है फायरिंग करी गई है और फायरिंग में जो है उसकी विषय की डेथ हो गई है। इसी में जो है विवेचना लिखी जा रही है, तहरीर दी है लोगों ने और इसमें विवेचना लेकर के अब बस 3-4 टीमें जो है दबिश मारने के लिए निकल रही है मंच पर भी। पप्पू की मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। इस दरमियान हत्या से नाराज परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। मामला एसएसपी के संज्ञान में गया। फौरन पीड़ित परिजनों की तहरीर लिखी गई। एसएसपी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि इस कार्रवाई के बाद जुर्म की इबारत नहीं लिखी जाएगी? शायद पुलिस के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि हकीकत हमारी पुलिस भी जानती है। मसलन चिराग में जितनी रोशनी है उसके तले अंधेरा भी है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। बात बस इतनी थी कि एक ईमानदार ने अपनी ईमानदारी दिखाई। ठेकेदार की फिजूल मांगों को नाजायज ठहराने के लिए पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से न्याय तो नहीं मिला। हाँ, बदले में इतना हुआ कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए दूर हो गया। खामोशी, बेचैनी, बेचारगी, किसी अपने को खोने का दर्द और कुछ ना कर पाने का गुस्सा, सब कुछ है। हाथरस के सादाबाद थाना इलाके के चंदपा महमूदपुर गांव में उमड़ी इस भीड़ में लोग तमाशाई नहीं हैं, बल्कि बंद कोठरी में आराम फरमाने वाली पुलिस को उस अपराध बोध का एहसास कराने के लिए उमड़ी है, जिसकी वजह से एक मेहनतकश इंसान ने वक्त से पहले ही दम तोड़ दिया। वो बेलगाम और बेरहम बदमाशों की बेखौफी का शिकार बन गया। हमारे पिताजी से बदतमीजी पेश आए, वो गाली गलौज की और उन्होंने फैसला की दबाव बनाया और अपोजिट पार्टी ने उन्होंने हमें मारने की धमकी दी। वहाँ पर हम पकड़ लिए 5-6 थे। वो क्या हुआ आगे? उन्होंने वो हमसे हुद्दाजुद्दी की। वो मेरे ताऊजी को वहाँ पर तुरंत अटैक कर गया। राजू और उसके पिता ने टेम्पू चालकों से अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधी पुलिस ने उन्हें खुद की असलियत बताई। अपनी ईमानदारी को जेब में रखकर ठेकेदार की शिकायत पर टेम्पू चालक राजू के खिलाफ ही तहरीर दर्ज कर ली। राजू को अब भी पुलिस पर भरोसा था, शायद इसलिए कानून के पास फिर से एक बार गया, लेकिन खाली हाथ लौटा। न्याय पर से भरोसा उठा, साथ में पिता को भी खो दिया। अब मामला उसी लापरवाह पुलिस के पास है। रिंकू शर्मा, सोनू और चंद्रपाल, इन तीनों ने मिलकर के राजू और उसके पिताजी के साथ मारपीट की थी। इसके पिताजी, जिनका नाम ओंकार सिंह है, वो उस चोट से गिर पड़े और बाद में उनकी
डेथ हो गई। इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में अलग से जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, अगर किसी सब इंस्पेक्टर जिस भी कर्मचारी ने उसके साथ मिसबिहेव किया होगा या मुकदमा लिखने में आनाकानी की होगी, उसके संबंध में अलग से प्रशासनिक कार्रवाई करके उन दोषियों को दंडित करेगा। साहब न्याय की बात कह रहे हैं। 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जनता जानती है न्याय आज लक्ष्मी की गुलाम है। ये गुलामी ही तो थी कि राजू को उस ठेकेदार ने अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठाने पर आंख दिखाई और जब बात नहीं बनी तो गोलियां चलाई, जिसकी वजह से आज वो अपने पिता की अर्थी उठाने को मजबूर है। देवेंद्र पराशर, हाथरस, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिगड़ैल रईस जादव की बदतमीजी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आजली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पुलिस पिट रही है। यूपी में आए दिन पुलिस टीम पर हमले होते हैं। अब जरा सोचिए, जब खाकी वर्दीधारी ही अपराधियों के निशाने पर हो तो फिर आम जनता की क्या बिसात। जी हां, एक बार फिर हमारी मित्र पुलिस पिटी है। वाकया नोएडा से जुड़ा है, जब थाना सेक्टर 20 की एसओ समेत एक सिपाही से रईस जादव ने हाथापाई कर डाली। सेक्टर 18 में वाहन चेकिंग हो रही थी। उस दौरान एक वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया था, जिसमें कुछ लोग सवार थे। उन्होंने पुलिस पार्टी के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्हें आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी को भी पकड़ लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी साहब की बात पर गौर कर पाया। नोएडा के सेक्टर 18 में पुलिस का चेकिंग अभियान चालू था। इसी दरमियान तस्वीर में दिख रही सफेद रंग की यूपी 16Y0052 स्कॉर्पियो गाड़ी पर पुलिस की नजर पड़ती है। पुलिस को थोड़ा शक हुआ तो गाड़ी में बैठे फिलहाल थाने में मौजूद इन रईस जादव से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि ये बिगड़ैल रईस जादे बदतमीजी पर उतारू हो जाएंगे। कायदे कानून की जमकर धज्जियां उड़ा दी जाएंगी।
पुलिस पर ही कहर बनकर टूटेंगे ये रईस जादे। इनकी पहली गलती, गाड़ी के अंदर शराब पी जा रही थी, जो कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की और तस्वीरें गवाही भी दे रही हैं। दूसरी गलती, एक तो रसूख, उस पर उसका नशा। उत्तर प्रदेश सचिवालय का स्टिकर